Hello everyone. Today I am going to teach you India size and location which are related to your geography class 9. आज हम इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंतर्गत पार्ट 2 को देखने के लिए जा रहे हैं जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें हमें मुख्यतः दो टॉपिक्स पर डिटेल करना है, जिसमें से मेरा है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड और दूसरा जो टॉपिक है इंडियन बाउंड्रीज। इंडियन बाउंड्रीज हमारा इसमें पहला जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें हम अपने भारत की स्थिति पूरे संसार के सापेक्ष देखेंगे। विश्व के अंदर में हमारे भारत की क्या स्थिति है, क्या इसका विस्तार है, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखेंगे। फिर हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है इंडियन बाउंड्रीज, जिसको हम भारत की चौहद्दी से देख सकते हैं। हमारा भारत देश चारों तरफ से किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया एंड द वर्ल्ड के अंतर्गत बहुत सारे फैक्ट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, विश्व के सापेक्ष भारत। विश्व के सापेक्ष हमारे भारत देश की क्या स्थिति है। विश्व के सापेक्ष भारत। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ एक पॉइंट्स फिक्स किए गए हैं, बारी बारी से हम उन पॉइंट्स को डिटेल करते हैं। सबसे पहले जो मेरा है, इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन द ईस्ट and south, in the east and west एशिया। हमारा भारत देश एशिया के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मौजूद है, के मध्य स्थित है। दूसरा जो हम टॉपिक देखेंगे, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट द कंट्रीज in the west and east. The trans-Indian ocean routes connect the countries in the west and east. और भारत के महासागरीय मार्ग जो हैं वो सुदूर पश्चिम में और पूरब के देशों से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा जो टर्म है, अब उसको हम डिफाइन करेंगे। इंडियाज protruding Deccan Peninsula help our country to establish the close contacts with East West Asia, Africa, Europe,
etc. India's protruding Deccan Peninsula help our country to establish the close contacts with East West Asia, Africa, Europe. हमारे देश में मौजूद डेक्कन पेनिनसुला जो है वो हमारे देश को मुख्यतः ईस्ट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है इंडिया इज ओनली द नेशन, only the nation which has an ocean called the Hind Ocean that named after it. समूचे विश्व में, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है और उस महासागर को हम क्या कहते हैं? द हिंद ओशियन। द हिंद ओशियन, और हिंदी में उसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडिया के फिलोसोफर्स, इंडिया के रिलीजियस पीपुल ने लोगों को कौन कौन सा इंस्पायरेशन दिया, प्रेरणा दिया, अब उसको देखेंगे। India has contributed a lot to the world in forms of new ideas, philosophies, e.g. रामायण, उपनिषदाज, पंचतंत्र, etc. including mathematics, especially Indian numerals and decimal system। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो नए नए धारणाओं, नए नए विचारों, नए नए फिलॉसफीज, दर्शन को प्रचार प्रसार किया, जिसके अंतर्गत रामायण, उपनिषदाज, पंचतंत्र इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व के लिए भारत की तरफ से, जिसमें सबसे अहम योगदान मैथमेटिक्स का है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य इत्यादि ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम को प्रसारित किया। अब इसके अलावे और टॉपिक्स हैं जिसको हम देखेंगे। इन एक्सचेंज इंडियाज आर्किटेक्चर,
was influenced by Greek sculptures and architectural styles from West Asia. In exchange, India's architecture was completely influenced by Greek sculpture. हमारे देश भारत में वास्तुशिल्प की जो प्रधानता है वो कंप्लीटली ग्रीक से लिया गया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जितने भी वास्तुशास्त्री हैं उन्होंने वेस्ट एशिया से, पश्चिम एशिया से सभी प्रकार के शिल्प को प्राप्त किया है। हमारे यहाँ जो जो इमारतें हैं, जो जो बिल्डिंग्स हैं, जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब पश्चिमी एशिया की देन है या फिर ग्रीक स्कल्पचर से लिया गया है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम इंडिया एंड द वर्ल्ड मतलब विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति को डिटेल किया। अब हम देखेंगे इंडियन बाउंड्रीज के बारे में। इंडियन बाउंड्रीज, इंडियन बाउंड्रीज, भारत के चौहद्दी या फिर इसे हम बाउंड्रीज से मतलब है सीमा रेखा। भारत चारों तरफ से किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है, अब इसके बारे में डिटेल करेंगे। इंडिया हैज an important position in South Asia and has 28 states and 9 territories। हमारे देश भारत की विश्व में स्थिति कैसी है, तो वो सुदूर साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में मौजूद है, अवस्थित है। और पूरे भारत देश में 28 स्टेट्स और 9 टेरिटरीज, यानी कि टेरिटरी से मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखेंगे इंडिया किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज in west, in east, in north, in south, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया चारों तरफ से किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो एक्चुअली में 4 डायरेक्शंस हैं, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है।
वेस्ट से मतलब पश्चिम है, ईस्ट से मतलब पूरब है, नॉर्थ से मतलब उत्तर है और साउथ से मतलब दक्षिण है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे इंडिया के पश्चिम में कौन कौन से देश अवस्थित है। तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मौजूद है। भारत के सुदूर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश मौजूद है। ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार जिसे हम अभी बर्मा के नाम से जानते हैं। नॉर्थ में आपका चाइना है, नेपाल है और भूटान है। हमारे देश भारत के उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं और पश्चिम में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मौजूद है। इन साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स मौजूद है। ये चार बाउंड्रीज हैं जो हमारे देश को चारों तरफ से घेर करके रखा है। डियर स्टूडेंट, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर separated from India by Pak Strait, comma, a narrow strip of sea and मन्नार गल्फ से मतलब है मन्नार की खाड़ी। आप जब इंडिया के मैप को देखते हैं तो नीचे में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ रहता है, वही आपका श्रीलंका है और भारत और श्रीलंका के बीच में एक नैरो स्ट्रिप मिलता है, पानी की एक छोटी सी धारा मिलती है, उसे ही हम नैरो स्ट्रिप ऑफ सी कहते हैं या फिर पाक स्ट्रेट। और तीसरा जो है आपका मन्नार गल्फ। मतलब श्रीलंका और मालदीव इंडिया से जो सेपरेट होता है, अलग होता है, यही तीन के द्वारा, पाक स्ट्रेट, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सी और मन्नार गल्फ के द्वारा श्रीलंका भारत से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखेंगे, एक पाकिस्तान और एक चाइना के बारे में। तो चलिए अब उसको डिटेल करते हैं। Pakistan is separated from India by an imaginary line called the रेड क्लिफ लाइन। हमारा देश भारत और पाकिस्तान जिस इमेजिनरी लाइन के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, वह लाइन रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और हमारा नेक्स्ट जो टर्म है चाइना इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय an imaginary line called the मैकमोहन लाइन। और चाइना जो है वह इंडिया से किस काल्पनिक रेखा के थ्रू अलग होता है, तो उस काल्पनिक रेखा को हम कौन सा लाइन कहते हैं, मैकमोहन लाइन। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर आज समाप्त हो रहा है।
इसका सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, जो लिंक पर उपलब्ध है। आप लिंक खोल करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के अन्य दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।